राजमहल की चकाचौंध और सोने चांदी के आभूषणों के बीच जन्मी राजकुमारी चंद्रलेखा की सुंदरता की कोई सीमा नहीं थी। पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा होती थी। लेकिन यही सौंदर्य एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। उसके पिता महाराज वीरेंद्र राजनीति के दांवपेच में इतने लीन हो गए कि उन्होंने अपनी ही बेटी को दुश्मन राज्य के साथ समझौते के लिए बलिदान करने का क्रूर निर्णय ले लिया। यह सुनकर राजकुमारी का दिल टूट गया। जिस पिता को वो अपना सहारा मानती थी, वही उसकी इज्जत और जीवन को दांव पर लगाने को तैयार थे। चंद्रलेखा ने महल छोड़ने का साहस किया। अंधेरी रात में अकेली और डरी हुई वो जंगलों व खंडरों में शरण लेने लगी। उसने हार नहीं मानी। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने अपना चेहरा ढक लिया। धीरे धीरे लोग उसे मुखौटे वाली रानी कहकर पुकारने लगे। दिन में वो भूख और प्यास से जूझती और रात में जरूरतमंदों की मदद करती। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन दिल में अन्याय के खिलाफ आग जल रही थी। वो जानती थी कि उसके पिता का अन्याय एक दिन राज्य को नष्ट कर देगा। इसी बीच राजकुमार अभिमान्य, जो बचपन से चंद्रलेखा से प्रेम करता था, वर्षों से उसकी तलाश कर रहा था। वो हर मंदिर, हर जंगल और हर नगर में चंद्रलेखा की छवि खोजता फिरता। एक दिन भाग्य ने उसे उसी खंडहर तक पहुंचा दिया जहां राजकुमारी छुपी हुई थी। अभिमान्य की नज़र उस मुखौटे वाली स्त्री पर पड़ी। उसकी आवाज़ में कुछ जाना पहचाना एहसास था, लेकिन चेहरा ढका होने के कारण वो पहचान नहीं पाया। चंद्रलेखा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने वही व्यक्ति खड़ा था जो उसके जीवन का एकमात्र सच्चा सहारा बन सकता था। लेकिन उसने चुप्पी साधी रखी, क्योंकि उसे डर था कि अगर सच सामने आया तो दुश्मन भी उसके पीछे लग जाएंगे। आज भी इतिहास की किताबों में लिखा है कि राजकुमारी चंद्रलेखा ने अपने रूप और सुख को त्याग कर अपने राज्य की रक्षा के लिए जीवन दांव पर लगा दिया। उसका बलिदान इस बात का प्रमाण है कि साहस और आत्मसम्मान किसी भी ताज से बड़ा होता है। राजकुमारी चंद्रलेखा खंडहरों में छुपकर जी रही थी। बाहर से वह मुखौटे वाली अजनबी लगती, लेकिन भीतर उसका दिल रोज लहूलुहान होता। उसकी आंखों से नींद, होठों से मुस्कान और चेहरे से चमक बहुत पहले ही चली गई थी। राजकुमार अभिमान्य जब पहली बार उससे मिला तो उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। वो बार बार उस स्त्री की आंखों में झांकता, मानो कोई भूली हुई पहचान खोज रहा हो, लेकिन हर बार चंद्रलेखा अपना चेहरा और गहरी चादर से ढक लेती। समय बीतने के साथ दोनों की मुलाकातें बढ़ीं। अभिमान्य को एहसास होने लगा कि ये वही स्त्री है जिसे वो सालों से खोज रहा है। लेकिन जब भी वो सच जानने की कोशिश करता, चंद्रलेखा खुद को और दूर कर लेती। एक रात अचानक खबर आई कि महाराज वीरेंद्र ने दुश्मन राज्य से समझौते के लिए अपनी बेटी की तलाश फिर से शुरू कर दी है। सैनिक जगह जगह उसकी खोज कर रहे थे। ये सुनकर चंद्रलेखा का खून खौल उठा। उसने निश्चय किया कि अब वो छुपेगी नहीं। वो मंदिर के प्रांगण में पहुंचे और अपना मुखौटा उतार फेंका। पहली बार अभिमान्य ने उसकी असली सूरत देखी। उसका दिल खुशी और दुख से एक साथ भर गया। खुशी इस बात की कि उसकी तलाश पूरी हो गई, और दुख इस बात की कि उसकी प्रिय राजकुमारी इतनी पीड़ा झेल चुकी थी। चंद्रलेखा ने कांपती आवाज में कहा, अभिमान्य, अब मैं और नहीं भाग सकती। अगर आज मैंने चुप्पी साधी तो मेरी पहचान हमेशा मिट जाएगी। मैं अपने पिता के अन्याय के खिलाफ खड़ी होंगी। उसकी ये प्रतिज्ञा सुनकर अभिमान्य ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे सामने युद्ध ही क्यों ना हो। दोनों ने मिलकर अपने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। धीरे धीरे जनता चंद्रलेखा के साहस और बलिदान से प्रभावित होने लगी। और जब राजमहल के सामने जनता का सैलाब उमड़ा तो महाराज वीरेंद्र का अभिमान चकनाचूर हो गया। कहते हैं उस रात राजमहल की दीवारें भी रो पड़ी थीं। पिता की सत्ता हार गई थी, लेकिन बेटी का साहस जीत गया था। राजमहल के सामने खड़ी राजकुमारी चंद्रलेखा आज किसी साधारण कन्या की तरह नहीं, बल्कि साहस और सत्य की प्रतिमा की तरह दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में ऐसी गूंज थी जिसने पूरी प्रजा को झंझोर दिया। उसने ऊंची आवाज में कहा, जिस पिता ने मुझे जन्म दिया उसी ने मेरी पहचान मिटाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं अपनी पहचान खुद गढ़ूंगी। अब इस राज्य पर अन्याय नहीं चलेगा। जनता ने जयकारे लगाए। लोग चंद्रलेखा के समर्थन में खड़े हो गए। सैनिकों ने भी हथियार डाल दिए। महाराज वीरेंद्र पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। वो सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन सिंहासन खाली जैसा लग रहा था। अचानक अभिमान्य आगे आया और सबके सामने बोला, ये वही राजकुमारी है जिसे आप वर्षों से खोज रहे थे, लेकिन ये किसी की कैदी नहीं, बल्कि इस राज्य की असली वारिस हैं। पिता के सामने बेटी खड़ी थी। पल भर को महाराज वीरेंद्र की आंखों में पश्चाताप झलकने लगा। वो कांपती आवाज में बोले, चंद्रलेखा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं तुम्हारी नज़रों में कभी क्षमा का पात्र नहीं बन सकता, लेकिन आज मैं मानता हूं कि तुम ही इस राज्य की असली रक्षक हो। इतना कहकर उन्होंने मुकुट उतारा और अपनी बेटी के चरणों में रख दिया। राज्य की प्रजा ने पहली बार देखा कि सत्ता का घमंड झुक गया था और सच्चाई ने जीत हासिल की थी। चंद्रलेखा ने सिंहासन स्वीकार किया, लेकिन अपने चेहरे पर वही सादगी और दिल में वही विनम्रता बनाए रखी। उसने राज्य को न्याय, समानता और साहस की राह दिखाई। अभिमान्य उसके साथ खड़ा रहा। दोनों ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कहते हैं इतिहास में राजा रानियों की कहानियां बहुत हैं, लेकिन राजकुमारी चंद्रलेखा की दास्तान अलग है, क्योंकि उसने हमें ये सिखाया कि रूप और वैभव क्षणिक हैं, लेकिन साहस और आत्मसम्मान अमर होते हैं।
कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें।